तो फाइनली शहरीन घर से भागकर फाहम कुरैशी के साथ कोर्ट मैरिज करने वाली है। तो ये चीज हमें ड्रामे में किस तरह दिखाई जाएगी, तो आज इस बारे में बात करती हैं। मगर उससे पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान ड्रामास के बारे में खुलकर बात की जाती है। तो यार बस तेरा दो ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड आ गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा उस सीन की जो कि हमें सबसे पहले दिखाया गया, जहाँ पे अनस और अंसा जो है जब वो यूनिवर्सिटी जाती हैं तो जिस तरह उनके क्लास वाले उनको वेलकम करते हैं। तो यार ये चीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसी होता है कि जब कोई शादी करवाकर बैक टू यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाता है तो उसकी क्लास वाले उसकी जो खुशी होती है ना यार, सच में वो स्पीचलेस होती है। और वो लोग इसी तरह जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे इस सीन में एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी मुझे दिखाई गई, जहाँ पे वो लोग जो कि अंसा और अनस के उस वीडियो वाले पंगे के बाद इनके ऊपर जो है कमेंट्स करते हैं और जिनको अनस मारता है तो वो सब लोग जो है वो आकर अनस और अंसा से माफी मांगते हैं। तो ये एक चीज जो तुमने इस ड्रामे में बहुत अच्छी दिखाई गई, मुझे पर्सनली ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और अब बात करते हैं उस सीन की जिसका हम सबको बहुत ज्यादा इंतजार था, जबकि हम सब सोच रहे थे कि जब अंसा का भाई आएगा तब अनस उनके सामने कैसे रिएक्ट करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा। तो इस चीज को भी इस ड्रामे में बहुत अच्छे से दिखाया गया, जहाँ पे जब अंसा का भाई वापस आता है और वो अंसा की तरफ बढ़ता है तो अनस एकदम से पीछे से अगर कहता है कि आप पीछे रहे, अंसा को हाथ नहीं लगाएंगे आप। और इसके बाद जो है अनस जिस तरह अंसा के भाई और भाभी की हर सवाल को काउंटर करता है, तो यार ये चीज देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और इसके बाद जो है जब अंसा अपना सामान लेकर वापस जा रही होती है तब अंसा का भाई से कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आओ तो ये तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए। तो वहां पे भी अनस जो है एकदम से बोल पड़ता है कि मैं हमेशा साथ आऊंगा और मुझे यहाँ पर आने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो इसके बाद जो है अंसा के भाई और भाभी की जो बोलते एकदम से बंद होती है ना, तो यार ये देख के बहुत ज्यादा जो है मजा आया। ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि पर्सनली मैं ऐसा नहीं समझ रहा था कि अनस या वो इतनी आसानी से अंसा के भाई और भाभी को जाना कंट्रोल कर लेगा। मगर जितनी खूबसूरती से ये ड्रामे में दिखाई गई, सच में यार देखकर मजा आ। बाकी अब बात करते हैं कि नेक्स्ट इस ड्रामे में क्या होने वाला है। तो यार एक चीज जिसका हिंट जो है वो हमें इन्हीं एपिसोड में दिखा दिया गया कि अब आने वाले एपिसोड में जो है वो अनस हमें भी काम करता हुआ या कोई जॉब करता हुआ दिखाया जाएगा। क्योंकि अनस इन एपिसोड में खुद ही कहता है कि यार पहले तो मैं खुद था जो कमाता था, जो आता था वो खा लेता था, मगर अब मेरे ऊपर अंसा की जिम्मेदारी है, मुझे अपने साथ साथ उसकी जरूरियात जिंदगी भी पूरी करनी है। तो इस चीज को अनस जितनी खूबसूरती से जो है वो समझ रहा है और एक हस्बैंड होने की जिम्मेदारियां जो है को पूरे अच्छे तरीके से निभा रहा है। तो यार ये चीज इस ड्रामे में बहुत अच्छे से दिखाई गई है कि अनस बगैर किसी के समझाए, बगैर किसी के एक शोहर होने के नाते जो उसकी जिम्मेदारियां हैं उसको समझ रहा है और उसको फुलफिल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी एक चीज जो तुम सबने नोटिस की हो, वो इस बार के एपिसोड जो थे वो ज्यादातर शहरी के गिर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आए हैं, जहाँ पे मुरसलीन जो है वो शहरीन को कहता है कि अगर फाहम कुरैशी तुम्हारे साथ सीरियस है तो उसको बोलो तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए। और फाहम कुरैशी जो है वो रिश्ता ले आता है। आई नो कि यहाँ पे जो हमारी जेंजी गर्ल्स हैं उनको लग रहा होगा कि यार देखो फाहम कुरैशी कितना अच्छा है, उसने रिश्ते का कहा और वो फौरन जो रिश्ता ले आया। मगर रुको जरा सब्र करो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर नोटिस करने वाली हैं जो कि हमें ड्रामे में मेकर्स ने खुद ही बता दिया है। जहाँ पे अनस खुद हमें कहता है कि तया खुद सोचे एक लड़के का एक्सीडेंट जो है वो शयान के हाथ हुआ है और अब वो हमारी शहरीन के लिए रिश्ता लेकर आया है। जहाँ पे ये बात वो हमें खुद बार बार नोटिस करवा रहा है कि देखो आपने रिश्ता मंगवाया था और मैं रिश्ता ले आया हूँ। और यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि हमें ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से बावर करवाई गई है कि इन दोनों भाइयों के अंदर प्यार बहुत ज्यादा है। अगर इसके छोटे भाई को खराज भी है कि फाहम कुरैशी उसका पूरा बदला लेता है, उसको माफ नहीं करता। और फाहम ये बात खुद भी कहता है कि मेरे अपने भाई से बहुत प्यार है और मैं उसके ऊपर लगने वाली किसी भी चोट को जो है, किसी भी इंसान को जो उसे तकलीफ दे उसे बहुत अच्छी तरीके से माफ नहीं करता। तो ये चीज हमें बताई जा रही है कि फाहम कुरैशी जो है वो इन्हें कहीं ना कहीं एक डीप चोट पहुंचाने वाला है। और यहीं पे अगर इन्हीं एपिसोड में तुम एक बात और नोटिस करो तो वो ये है कि शहरीन के घर वाले जो इस रिश्ते के लिए अभी तक एग्री नहीं हो रहे। तो यहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जा सकता है कि शहरीन जो है वो फाहम कुरैशी के साथ घर से भाग जाए और ये दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज कर लें। पर फाहम कुरैशी जो है उसको अपने घर ले जाने के बजाय अपने फार्म हाउस ले जाए। अब अपने फार्म हाउस इसको क्यों लेके जाएगा, इसकी दो बड़ी वजह जो हमें दिखाई जा सकती है। वो ये कि एक तो कोर्ट मैरिज में इन दोनों के पेरेंट्स जो है वो शामिल नहीं होंगे, और दूसरी बात ये कि फार्म हाउस में इसके साथ एक रात या कुछ टाइम रहने के बाद जो है फाहम कुरैशी जो है इसको डिवोर्स दे दे और इसे कहे कि देखो अब मेरे भाई का बदला पूरा हो गया है। कुछ इसी तरह तुम्हारा भाई भी जो है वो मेरे भाई का एक्सीडेंट करके उसे सड़क पे लावारी छोड़कर भाग गया था और देखो मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया। और इसके बाद शहरीन जो है वो बहुत बुरी हालत में अपने घर आएगी। यहाँ पे हमें ऐसा भी दिखाया जा सकता है कि शहरीन जो है यहाँ पे तो साइड अटेम्प्ट करे और उसके बाद जो है हॉस्पिटलाइज हो जाए, जहाँ पे उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो। और इसके बाद जो शहरीन की फैमिली है, मुरसलीन की फैमिली है, उसको बहुत ज्यादा बेबस दिखाया जाएगा, क्योंकि वो कानूनी तौर पर जो है इस मामले में कुछ भी नहीं कर। और अब यहाँ पे एक सिनेरियो तो ये होगा कि शायान जो है वो हॉस्पिटल से गुस्से में निकल कर फाहम कुरैशी के पास जाएगा, उसके ऊपर हमला करने लगेगा। तो वहां पर उसके गार्ड जो है उसको पकड़ लेंगे और बहुत बुरी तरह उसको मारेंगे। तो एक सिनेरियो तो यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है, या फिर दूसरा सिनेरियो ये दिखाया जा सकता है कि जब शायान हॉस्पिटल से निकल रहा हो फाहम कुरैशी के पास जाने के लिए, तो यहाँ पर जो है उसको पुलिस पकड़ कर ले जाए। क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो टीजर में एक बात हमें बहुत अच्छे तरीके से पेश करते हुए दिखाई गई है, जहाँ पे शायान की माँ जो है वो अंसा को स्टूडियो का ताना देती है
जहाँ पर अनस उन्हें टोकते हुए कहता है कि जो बात दबी हुई है उसको दबा ही रहने देंगे, मैं तो खामोश हूँ किसी वजह से, मगर अंसा जो है वो शायान को तबाह कर देगी। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जा सकता है कि अंसा जो है वो पूरी तरह हर्ट होगी और अंसा की जो दोस्त है जिसके फादर असिस्टेंट कमिश्नर है वो यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे वो इस वीडियो का कट्टा जट्टा खोल देंगे और शायान को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। यहाँ पर मुस्लिम की जो बेबसी है यार उसको नेक्स्ट लेवल दिखाया जाएगा, क्योंकि एक बच्ची जो है वो उसकी जिंदगी और मौत की कश्मकश में हॉस्पिटल पड़ी है और दूसरा जो है वो सजाए मौत के लिए या फिर उम्र कैद के लिए जेल के अंदर है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो जो है वो हमें दिखाया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे इस ड्रामे की तरह हमें एक चीज और दिखाई जाएगी, जहाँ पे अनस और अंसा के बीच कुछ टाइम के लिए नाराजगी हमें दिखाई जाएगी, क्योंकि अनस अंसा से कहेगा कि ठीक है तुम शायान को माफ कर दो, जहाँ पर अंसा से कहेगी कि अनस तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, एक इंसान ने जिसने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, जो सलाहों के पीछे है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं उसे माफ कर दूं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तो ये एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पर कुछ टाइम के लिए हमें अनस और अंसा के बीच जो थोड़ी सी नाराजगी दिखाई जाए। तो नेक्स्ट ड्रामे में ये सब कुछ होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हमें आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा। तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लेना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, गुड बाय।